इसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग वॉइस को पढ़ेंगे और हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वह होता है एक्टिव फॉर्म में ACTI VST एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे अकॉर्डिंग टू द टेंस के आधार पर, बेस्ड ऑन टेंस के आधार पर एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जबकि इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है प्लस हेड प्लस टू बी वर्ब के रूप में BEEN बीन प्लस जो V3 है वो V3 ही रह जाता है, प्लस सब्जेक्ट आकर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि बाई प्लस AGENT। ये हमारा क्या हो गया बाबू, पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग जो पिछले समय से बनाते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तौर तरीकों पे एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस के वाक्य में परिवर्तित करना है या परिवर्तन करना है। केवल ध्यान इस चीज़ की देनी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य को पैसिव में हम लोग कैसे बदलेंगे और किन किन नियमों का पालन करेंगे, या पैसिव में बदलते समय वर्ब टू बी के रूप में कौन सी क्रिया आएगी। अब यहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल में मैं एक दो वाक्य लिखता हूँ, जैसे वह एक पत्र लिख चुकी थी। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसमें हमारा सब्जेक्ट है, हेड आएगा, V3 आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, यानी कि इसको जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी हैड WRI TEN रिटन ALE लेटर। इसको जब पैसे में बदलेंगे तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, वर्ब है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें दो वर्ब है, हेड और रिटेन, यानी कि एक मेन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी आप लोग जानते हैं, लेकिन अब जब हम यहाँ पैसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा, ए लेटर ALE लेटर। हेड है तो हेड ही लगेगा, वर्ब टू बी के रूप में क्या लगेगा, BEEN लेटर हेड भी। रिटर्न है तो ये V3 इसका WRI रिटर्न। अब बाई क्या हो जाएगा, सी का क्या होता है बाबू, हर होता है। अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बाई हर ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा बीन टू बी वर्ब हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, V3 हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार इसको जब हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके द्वारा एक पत्र लिखी जा चुकी थी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक पत्र उसके द्वारा लिखी जा चुकी थी। अब इसके आधार पे 2 4 5 वाक्य लेते हैं और इसको इसी एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग बनाते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, 4 वाक्य और मैं नोट करता हूँ। ठीक है, 4 5 यू हैड बीटेन मोहन। तीसरे में लिख सकते हैं, वी हैड हेल्प्ड हिम, दे हैड completed
they had completed their work। और एक और लिखेंगे सीता had done her work। सीता हैज डाउन हर वर्क। ठीक है, ये 4 वाक्य है, 2 3 4 5, एक वाक्य में पहले नोट किया था। ठीक है, इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या बनेगा, पैसिव में बनाने के लिए यानी कि जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो जो एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर लिखा गया है उसी के आधार पर हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे। तो पहले वाले का पैसिव क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट मोहन है यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा बाबू, MOHAN मोहन क्या हो जाएगा, हैड बीन बीटेन बाय यू। दिक्कत किसी को, पुनः आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, जो है वी हैड हेल्प्ड हिम, ही का हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हैड बीन हेल्प्ड बाय अस। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं तो ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, देयर वर्क। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको बनाएंगे तो THEIR देयर वर्क had been completed, COMPLETED completed। completed को finished भी लिख सकते हैं, अगर एक्टिव के वाक्य में पहले से finished लगा हो तो इसको finished भी लिख सकते हैं। ठीक है, completed है तो completed by them। ठीक है, लास्ट वाक्य में आते हैं कि सीता है डॉन हर वर्क। क्या हो जाएगा, हर वर्क had been done by सीता। तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव। अब कुछ वाक्य इसके नीचे हम लोग ऐसे वाक्य पे चर्चा करते हैं जिन वाक्यों में बाई प्लस एजेंट देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे 2 वाक्य लिखते हैं, somebody had stolen my pen। somebody had stolen my pen यानी किसी ने मेरी कलम चुरा ली थी, किसी ने मेरी कलम चुरा ली थी। इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, my pen had been stolen। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, बाई समवन डालेंगे यानी नोट करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहले वाक्य में भी मैंने बताया होगा, जिस दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस के वाक्यों की चर्चा की गई थी, तो उसमें बताया गया था कि बाई प्लस एजेंट तभी दी जाती है जब यह मुख्य रूप से कर्ता के रूप में मौजूद हो और पैसिव रूप की जरूरत हो। लेकिन ये यहाँ पे समबॉडी क्या है, कॉमन है। कॉमन चीज़ें मैंने लिखवाया था, समवन, नो वन, समबॉडी, नो बॉडी इत्यादि शब्दों को लिखवाया गया था, जिसको बाई प्लस एजेंट के माध्यम से नहीं दर्शाया जाता है। और ये वाक्य हमारी यहाँ तक सही होती है। या ऐसे भी एग्जाम्पल्स दिए गए होंगे कि द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड द पेशेंट, या इसको जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि द पेशेंट हैड बीन एग्जाम्ड। तो ये सामान्य सी बात है कि डॉक्टर रोगी की जांच करता है। ठीक है, रोगी को जांच करता है, और कोई भी डॉक्टर रोगी को जांच ही करता है। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या हो जाएगा, बाय द डॉक्टर, कॉमन चीज़ है, इसलिए पैसिव के वाक्यों में बाय द डॉक्टर देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कि हैड बीन रीडिंग HELPED हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, एक वाक्य और लेते हैं। ठीक है, एक और वाक्य लेते हैं,
I had been painting the wall. I had been painting the wall. इसको हिंदी में कह सकते हैं कि मैं दीवार को रंगता रहा था या पेंट करता रहा था। ठीक है, क्या हो जाएगा? द वॉल हैड बीन बीइंग BEING बीइंग क्या हो जाएगा? पेंटिंग, पेंटेड में हो जाएगा PAINTED पेंटेड बाई मी। ठीक है, तो इस प्रकार यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को भी पैसिव में बदला जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे सामान्य किताबों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए बहुत ही कम या बहुत ही न के बराबर चांस होते हैं या न के बराबर वाक्य मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर बनाने के लिए आ जाए तो इसी आधार पे हम लोग वाक्य को बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से आगे। पुनः हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यानी एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V1 बदल जाएगा V3 प्लस बाई प्लस AGENT एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे बाई प्लस एजेंट का रूप धारण कर लेता है। सेलविल की जगह पे होता है, और पैसिव में बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए टू बी वर्ब के रूप में बी का प्रयोग किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, जैसे में लिख सकते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या बनेगा इसका? आई शैल टीच इंग्लिश। आई शैल टीच इंग्लिश। ठीक है, और दूसरे में इसको जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। क्या हो गया? पैसिव। इसको जब बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आकर के मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा ENGLISH इंग्लिश के साथ। अब शैल विल में से क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे इंग्लिश। विल बी टीच का V3 TAUGHT टॉट बाई। इस प्रकार यानी कि एक्टिव से पैसिव में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह होती है कि एक्टिव वॉइस में कर्ता किसी कार्य को करने में सक्षम होता है, जबकि पैसिव वॉइस में कर्ता किसी कार्य को करने में सक्रिय नहीं होता है, बल्कि क्रिया उसी पे आधारित होती है। ठीक है, ये हमारे 1 नंबर वाक्य हो गए। अब इसमें 2, 3, 4, 5 वाक्य लेते हैं। जैसे शी विल कुक फूड। हिंदी में क्या कहेंगे? वह खाना बनाएंगी। मोती विल डू हिज वर्क। मोती अपना काम करेगा। 5वें नंबर में आते हैं कि वी शैल हेल्प द पुअर।
वी शैल हेल्प द पुअर। और एक और वाक्य लिखते हैं, यू विल प्ले, यू विल प्ले द CRICKET क्रिकेट, यू विल प्ले द क्रिकेट। इसको बारी बारी से आते हैं। तो पहले वाक्य यानी कि 2 नंबर वाक्य की सी विल कुक फूड का हिंदी हो जाएगा कि वह खाना बनाएगी। मोती विल डू हिज वर्क, मोती अपना काम करेगा। वी शैल हेल्प द पुअर, हम लोग गरीबों की मदद करेंगे। यू विल प्ले द क्रिकेट, तुम लोग या तुम या आप लोग क्रिकेट मैच खेलेंगे। ठीक है, इसको पैसिव में बनाएंगे तो एक्टिव स्ट्रक्चर के आधार पर हमारी ये वाक्य बनी हुई है। जब चेंज इनटू पैसिव करेंगे तो पैसिव के आधार पे मेरा क्या आएगा, इस पे, यानी कि सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस थ्री प्लस वाई प्लस एजेंट के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, फूड विल बी, कुक का भी थ्री हो जाएगा COOKE, बी कुकड बाई हर। तीसरे वाक्य में आते हैं कि मोती विल डू हिज वर्क, तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क विल बी, हिज वर्क विल बी डन बाई मोती। ठीक है, वी शैल हेल्प द पुअर, पैसिव क्या हो जाएगा, द पुअर विल बी HELPED हेल्प बाई अस। ठीक है, और यू विल प्ले द क्रिकेट क्या हो जाएगा, द क्रिकेट विल BPLAYED प्लेड बाई यू। ठीक है, इस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, अर्थात एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में परिवर्तित किया जा सकता है और इसी आधार पर परिवर्तित किया भी जाता है। कुछ वाक्यों में जैसे यहाँ पे देखेंगे वी है और यहाँ पे बाई अस लिखा हुआ है, तो कुछ परिस्थिति में इसको द पुअर विल बी हेल्प नहीं लिख देंगे यहाँ तक, तो ये हमारी वाक्य सही है, गलत नहीं मानी जाती है। ठीक है, ये सामान्य तौर पर एक कॉमन चीज़ है कि गरीबों को मदद की जाती है, करेगा और कोई करता भी है। गरीबों की मदद की जानी चाहिए, गरीबों की मदद होती है और गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बाई अस लिखेंगे तो ये हमारी वाक्य सही होती है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द पुअर विल बी हेल्प, यानी गरीबों की मदद की जाती है। बल्कि इस वाक्य में क्या हो जाएगा कि हमारे द्वारा गरीबों की मदद की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा वॉइस का 5वां भाग था। नेक्स्ट डे हम लोग पुनः नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।